तो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, राम राम, सा खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मित्र भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों हम जैसे कि बात करे थे एसएससी जीडी और एसएससी जीडी में हम बात करें जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन पे हम बात करे थे और हमने है वो शेड नंबर 24 तक हमने बात कर ली थी, यानी 12 शिफ्ट है वो खत्म कर ली थी। जो आज हम बात करेंगे वो शेड नंबर हम आज 25 की बात करेंगे भाई। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते हो और जो दिल्ली पुलिस वाली जो सीरीज चल रही है सिलेक्शन वाली सीरीज वो भी क्लास देखा करोगे, उसमें मैं 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, तो वहाँ से भी एक बार वो भी क्लास ले लीजिए भाई। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे शेड नंबर 25 की, हम आज बात करते हैं और इसके 1 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो भाई, आज का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहे 18/5 है, 6/5 है और 18/125 है। इनका क्या हमें याद करना है भाई, एलसीएम याद करना है। इनका क्या करना है भाई, हमें एलसीएम याद करना है। 18/5 का याद करना है, ठीक है, 6/5 का याद करना है और 18/125 से इनका हमें क्या याद करना है भाई, एलसीएम याद करना है। ठीक है, और एलसीएम याद करते तो हम क्या पता है कि ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल दो, तो एलसीएम निकाल दो मतलब मैक्सिमम संख्या। ठीक है, अधिकतम संख्या कौन सी 18 है, तो 18 ही हमारे पास क्या आ जाए, एलसीएम आ जाएगा। देखो 18/18 में जा रहा है, ठीक है, और 6 का भाग है वो भी 18 में जा रहा है और 18/18 में भी जा रहा है, तो हमारे पास एलसीएम है वो कितना जब 18 आ जाएगा ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का जब एचसीएफ निकाल दो, तो नीचे वाली संख्या है उनका एचसीएफ निकाल दो, तो हमारे पास कितना चाहिए। देखो भाई, नीचे वाली संख्या उनका एचसीएफ देखो 5 भाई, 18/5 है, 6/5 है और 18/125 है, इनका एलसीएम निकालो तो हमारे पास कितना चाहिए। देखो मिनिमम संख्या जिसमें सभी का भाग जो कितनी संख्या भी, देखो 5 में भी 5 का भाग जाता है, 5 ले लेता हूँ मैं और 5 का भाग 125 में भी जाता है, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो कितने 5 आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो 18/5 है तो 18/5 में भाग दे दो 18 का, 5 में 5 का भाग दे दो 18 में, तो कितना देखो 5 दिया 15 आ गए। ठीक है, और पीछे 3 के लगे और 5 संगे 30 आ गए, जो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा वो हमारे पास जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना है भाई, 3.6 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, एक बार करो। आगे देखो भाई, आज के 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है ए और बी है उनकी आयों का अनुपात है 3:4 है। ठीक है, ए और बी है, इनकी जो आय है उनका अनुपात कितना है भाई, 3:4 है। ठीक है भाई, आगे बोल रहा है उनके वे है जो उनका वे है उनका अनुपात कितना है भाई, हमारे पास 7:10 है। जो उनके आय का अनुपात तो कितना आ गया भाई, हमारे पास 3:4 आ गया और जो उनके वे है उनका अनुपात कितना है, इसका 7:10 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि ए और बी क्रम से 2500 रुपये और 3,000 रुपये की बचत करते हैं। ठीक है, और जो बचत करते हैं वो हमारे पास कितने करते हैं, 2500 रुपये की। ठीक है, और कितने करते हैं भाई, 3,000 रुपये की बचत करते हैं। कितने करते हैं भाई, 3,000 रुपये बचत करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, बी की आय निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करना है भाई, देखो सबसे पहले हमें एक का मान निकालना। तो एक का मान निकालो तो क्या करो भाई, इसको इससे गुणा कर दो। ठीक है, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, बस हमारे पास क्या देगा आंसर आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको 3,000 को 7 से गुणा करें तो हमारे पास कितना है, तो 21,000 आ जाएंगे ना। ठीक है भाई, 21,000 आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो 2500 को आप 10 से गुणा करो तो हमारे पास कितना है, 25,000 आ जाएगा। नहीं देखो 25 है उसको 10 से गुणा करो तो हमारे पास कितना है, 25,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, 25,000। ठीक है भाई, नीचे क्या आ जाएगा देखो, 3 को 10 से गुणा कितना जाएगा, 30 आ जाएंगे और 7 को 4 से गया तो 28 आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना है, 30 माइनस 28 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएंगे वो हमारे पास कितना जाएंगे, 4,000/2 आ जाएंगे और जो आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना है, 2,000 आ जाएंगे। ये तो क्या है अभी एक का मान है, किसका मान है, एक का मान आ गया। हमें किसका मान निकालना, हमें 2,000 इसका है, हमें क्या निकालना, ए का भी निकालना और बी का भी निकालना। हमें क्या निकालना, ए का भी निकालना, बी का भी निकालना। तो इसको 3 को आप 2,000 से गुणा कर दो हम। ठीक है, इसको 2,000 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 3 को 2 से किया तो 6,000 आ गया। ठीक है, और इस 4 को भी 2,000 से गुणा कर दो, 4 को भी किससे करो, 2,000 से गुणा कर दो तो हमारे पास कितना जाएंगे, 8,000 आ जाएंगे भाई। कितना जाएंगे, 8,000 आ जाएंगे। अब देखो भाई, ठीक है, अब देखो 8,000 में और देखो अब कि हमारे जो आय है उनका आय है वो हमारे पास कितनी आ गई, 8,000 आ गई बी की और ए की कितनी आई, 6 आई। जब ये कितने करता है, बचत कितनी करता है भाई, देखो आय कुल आय है हमारे पास 6,000 की आई है। ठीक है, और जो बचत करता है वो कितने रुपये करता है, 2500 रुपये करता है। तो हमारे पास 6,000 में से 2500 निकल जाएंगे तो हमारे पास पीछे कितने बचेंगे, 35 रुपये बचाएंगे, नहीं बचाएंगे। तो पीछे बचेंगे वो हमारे पास कितने बचेंगे, 35 रुपये बचाएंगे, नहीं बचाएंगे। ठीक है, जो बचत बचेगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 35 रुपये आ जाएगा। और इसमें देखो 3,000 की बचत करता है और जो आय है टोटल आय है हमारे पास 8,000। तो कितने खर्च करता है अभी, कितने खर्च करेगा, 5,000 रुपये खर्च कर रहा है। कितने कर रहा है अभी, 5,000 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, अब देखो भाई, अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो 5,000 आ जाएगी है ना। देखो तो क्वेश्चन इजी है, थोड़ा समझ लेना है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा समझ लेना। आगे क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, उसमें बोल रखा है तो बी की आय और ए और बी के संयुक्त
व्यूहों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी की आय निकालनी, ठीक है। तो बी की हमें आय निकालनी, क्या बोल रहे क्वेश्चन में कि ए और बी की संयुक्त व्यय का आय का अनुपात निकालना। तो संयुक्त व्यय है उनके आय का अनुपात निकालना है। एक बार देखो क्वेश्चन वापस छोड़ो पूरा, एक बार वापस छोड़ो क्वेश्चन। क्या बोल रहे ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, तो 3:4 हमने 4 ले लिया। आगे बोल रहा है व्यय है उनका अनुपात है 7:10, तो 7:10 है हमने 10 निकाल दिए, ठीक है। आगे बोल रहा है ए और बी 25 रुपये और 3000 रुपये क्या करता है भाई, बचत करता है। 3000 रुपये, 25 रुपये और 3000 की बचत करता है, ठीक है। तो बी की आय है वो ए और बी की संयुक्त व्यय का अनुपात निकालना है। ए और बी की संयुक्त व्यय का अनुपात निकालना, तो बी की आय कितनी है भाई, देखो बी की आय निकालनी है हमें, बी की आय, ठीक है। और जो बी की आय निकालनी, बी की आय कितनी देर की भी हमारे पास, तो बी की आय यही है। वो हमारे पास कितनी आई थी, हमारे पास कितनी आई, 8000 आई नहीं आई, ये 8000 आ गई, ठीक है। और जिन्होंने खर्च किया वो कितने किए, 35 रुपये किए, और यहाँ पे कितने किए, 5000 किए, तो 3500 प्लस 5000 कर दो भाई, ठीक है। तो हमारे पास कितने 8000 बटा 8500 आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारे पास है, तो ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास इनका अनुपात निकालना है। हमें क्या निकालना भाई, इनका अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना, देखो भाई 0 से 2 0 चला गया, ठीक है। और देखो इसका बाद है तो किसका, देखो 5 का बाद होगा, तो हमारे पास जो अनुपात आ जाएगा वो हमारे पास ए और बी का जो अनुपात आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो मेरे भाई ए और बी का अनुपात निकालना। 80:5 है, तो 5 का बाद है तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है और 6 बार जा रहा है, और 5 का कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है और 7 बार जा रहा है। तो हमारे पास अनुपात आ गया, वो हमारे पास कितना है, 16:17 आ जाएगा। जो फाइनली आंसर आएगा ए और बी का जो अनुपात आएगा बी की आय पर, वो हमारे पास कितना है, 16:17 आ जाएगा। देखो हमें एक का मान निकालना, थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रखें, और कैलकुलेटिव दे रखा है, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा 16:17 आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। एक बार करो नोट। देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, जो बोल रहा है कि एक क्रिकेट की टीम है उसमें 10 खिलाड़ी और एक कप्तान है, ठीक है। उनका औसत है हमारे पास 32 है, ठीक है। 10 खिलाड़ी और एक कप्तान है, तो 11 खिलाड़ी है, 11 खिलाड़ियों का एवरेज, ठीक है। जो औसत आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, देखो 11 खिलाड़ी जो औसत है हमारे पास कितना है भाई, 32 आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका योग क्या आ जाएगा भाई, देखो योग हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देखो 11 खिलाड़ी जो औसत है वो तुम्हारे पास कितना है, 11 खिलाड़ी औसत तो हमारे पास 32 है, और इनका योग क्या आ जाएगा, देखो 11 गुणा 32 कर दो, ठीक है। और 11 गुणा 32 करोगे तो हमारे पास कितना आ गया, देखो एक को 2 बार करोगे भाई 22 आ जाएगा, 11 दूना 22 आ जाएगा, 2 के लग जाएगी, 33 और 2 कितने हो गए भाई, 35 हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा योग आएगा वो हमारे पास कितना आ गया, 352 आ गया। आगे क्या बोल रहे क्वेश्चन में, आगे बोल रहे इस खिलाड़ियों के स्कोर है, वो में इन खिलाड़ी है जो 10 खिलाड़ी है उनका अलग से स्कोर दे रखा है, और कप्तान का हमें क्या करना है भाई, स्कोर निकालना है, ठीक है। तो इन खिलाड़ियों जो औसत दे रखा है हमारे पास कितना दे रखा है, इन खिलाड़ियों का क्या दे स्कोर दे रखा है हमारे पास, ठीक है 22 से 11 है, ठीक है। जो स्कोर दे रखा है हमारे पास कितना है, 22 दे रखा है, ठीक है। 11 दे रखा है, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, 22 दे रखा है, 11 दे रखा है, ठीक है। 5 दे रखा है प्लस 34 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 21 दे रखा है प्लस 32 दे रखा है, और कितना दे रखा है हमारे पास 0 28 9 प्लस 0 है 28 है 9 दे रखा है, और हमारे पास कितना है भाई 53 दे रखा है, और कितना दे रखा है भाई हमारे पास 53 दे रखा है। इनका हमें क्या निकालना भाई, स्कोर निकालना। इनको क्या कर दो, सबको ऐड कर दो, तो कदम जोड़ोगे तो हमारे पास देखो कितना आ जाएंगे, देखो 2 और 1 3 आ जाएगा, 3 और 5 8 आ जाएंगे, 8 और 4 12 आ जाएंगे, 12 और 1 13 आएंगे, 13 और 2 15, 15 और 8 कितने हो गए हमारे पास 23 हो गए, और 23 और 9 हो गए 32 हो गए, और 32 और 3 कितने हो गए 35 हो गए, तो मतलब 5 लग गए, ठीक है। और पीछे 3 कैरी लग जाएगा, ये 3 कैरी लग जाएगा, 3 और 5 3 8 हो गया, 8 ये 9 17 हो गई, 17 और 2 कितने हो गए, सॉरी 9 तो 8 हो गए ना, देखो 5 और 3 8 हो गए, 8 और 2 10 हो गए, 10 और 3 13, 13 और ठीक है 13 और 2 कितने हो गए भाई हमारे पास 15 हो गए, 15 और 3 18 हो गए, 18 और 1 19 हो गए, 19 और 2 कितने हो गए हमारे पास 21 हो गए। जो इनका स्कोर है हमारे पास कितना है भाई, हमारे पास 215 आया है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बोला है तो कप्तान का स्कोर क्या है, हमें किसका निकालना मेरे भाई, कप्तान का स्कोर निकालना। तो मेरे भाई देखो कप्तान का स्कोर, तो कप्तान का स्कोर आ जाएगा वो हमारे पास भाई कितना आ जाएंगे, देखो टोटल जो 11 खिलाड़ी है उनका औसत इतना है 352 आया है, ठीक है। और जो 10 खिलाड़ी है उनका स्कोर कितना था 215 है, तो 215 माइनस कर लो, ठीक है। तो 352 में से 215 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना है, देखो 12 में से 5 गए तो पीछे 7 लग गई, ठीक है। और 5 में से 2 गए तो हमारे पास 3 आ गए, और 3 में से 3 गए तो 0 आ गई, ठीक है भाई। सॉरी 3 में से 2 गए तो 1 आ गए, तो हमारे पास इन कप्तान है उसका स्कोर कितना है 137 आ गया। जो कप्तान है उसका स्कोर कितना 137 आ गया, और 11 खिलाड़ियों का योग आया जो हमारे पास 352 है, और 10 खिलाड़ियों जो औसत स्कोर है हमारे पास 215 था, तो हमारे पास कप्तान का स्कोर 137 आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। एक बार करो नोट।
आगे देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है ए है वो किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, ठीक है, ए है वो किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, बी है उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, और ए से प्रारंभ करके यदि ए और बी है वो बारी बारी से एकांतर रूप में काम करते हैं, जो ए से तो क्या करना भाई हमें आरंभ करना है, और वो दोनों है वो बारी बारी से काम करें एकांतर रूप में, और वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो वो है वो इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इनमें ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत सारे करवा रखे हैं आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन है ये आपको क्या करना है होमवर्क के लिए करना है, जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो हमें क्या करना है भाई आपको होमवर्क के लिए करना है, ठीक है भाई, क्या करना है घर पे करना है और इसका कमेंट करके आंसर भी बताना है, ठीक है। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन, आगे देखो भाई आज का 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 6 पुरुष किसी काम को 64 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, जो 6 पुरुष है किसी कार्य को 64 दिन में पूरा करते हैं। आगे बोल रखा है 24 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा करती है, जो 24 महिलाएं हैं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा करती है, कितने दिन में करती है 32 दिन में पूरा करती है, ठीक है भाई। तो देखो 32 से काट तो कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है 6 से 4 बार जा रहा है, 2 से 2 बार जा रहा है, जो मेन कर रहे हैं मेन एम बराबर क्या है भाई 2W है, तो एम बराबर हमारे पास कितना है देखो एम बराबर हमारे पास क्या है 2W आ जाएगा, तो एम और डब्लू का रेशियो है हमारे पास कितना आ जाएगा देखो एम और डब्लू का जो रेशियो है हमारे पास कितना एम का आ जाएगा 2 और डब्लू का 1 देने रहेगा तो 1 आ जाएगा, जो मेन और वुमेन का जो रेशियो है हमारे पास कितना है 2:1 आ जाएगा। अब हम क्या निकालते भाई ए का मान निकाले, तो इसका मान निकाल दो, देखो आदमी निकाल दो, तो आदमी निकालने देखो कैसे आ जाएंगे, देखो 6 मेन और उनका मान कितना दे रखा 64 दे रखा, और एम का मान कितना दे रखा 2 दे रखा है, और 6 को 2 से करो तो 12 आ जाएगा, और 12 गुणा 64 कर दो तो हमारे पास कितना है देखो 64 को 12 से गुणा करो तो हमारे पास कितना है 768 आ जाएंगे, कितना चाहिए 768 आ जाएंगे भाई। देखो 64 को 12 से गुणा करोगे तो 700, देखो 12 चुके 48 पीछे 4 कैरी लगे और 12 से 72 और 4 कितने हुए 76 हो गए, तो 768 आ गई। अब आगे बोलो आगे क्वेश्चन में क्या बढ़ रहा है अभी, आगे बोल रहे हैं तो 6 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ 12 दिन तक कार्य करते हैं, कितने पुरुष है भाई देखो 16 पुरुष है, देखो भाई 16 पुरुष है, और क्या बोल रहे हैं 24 महिलाएं 16 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ प्लस 24 महिलाएं और एक साथ मतलब 12 दिन तक कार्य करते हैं। तो इसमें मान रख दो एम और डब्ल्यू का, तो इसमें मान रखो तो हमारे पास कितना है देखो 16 का एम की जगह 2 रखो तो क्या 32 आ जाएगा, ठीक है, और 32 प्लस क्या देखो 24 है, और जो वुमेन है उसका रेशियो कितना है 24 है, और वुमेन का मान रेशियो कितना है 1 है, तो 1 को गुणा करो तो 24 ही आ जाएंगे, और गुणा में क्या है भाई हमारे पास 12 है, तो गुणा 12 आ जाएगा, ठीक है, और इसको गुणा बा करो तो हमारे पास देखो 32 और ये कितने होंगे 30 और 20 50 और 6 56 हो गई, और 56 को आप 12 से गुणा कर दो, ठीक है भाई, 56 को आप 12 से गुणा कर दो तो कितना 12 से 72 आ जाएगा, ठीक है, पीछे 7 कैरी लग गए, और 12 पान की 60 और 7 कितने होंगे भाई 672 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो मान है वो हमारे पास कितना है 672 आ गई। आगे क्वेश्चन में ये बोल रखा है, आगे बोल रखा है तो जिसके बाद 8 पुरुष व 8 महिलाएं, जिसके बाद है 8 पुरुष व 8 महिलाएं हैं वो कार्य को छोड़ देती है, ठीक है, 8 पुरुष व 8 महिलाएं उसके बाद कार्य को छोड़ देती है, तो 16 आदमी थे हमारे पास टोटल, और 16 में से 8 गए तो हमारे पास कितने आदमी बच गए भाई हमारे पास, जो आगे मान आएगा तो हमारे पास कितने आदमी बच गए भाई हमारे पास 8 आदमी बच गए, 16 में से 8 आदमी चले गए हमारे पास 8 आदमी बचे, और वो है 24 महिलाओं में से भी 8 महिलाएं छोड़ के चली गई, और 24 महिलाएं उनमें से 8 महिलाएं छोड़ के चली गई। देखो भाई मेरी बात सुनो, 16 मेन थे टोटल और उनमें से 8 छोड़ के चले गए, तो हमारे पास कितना है 16 माइनस 8 आ जाएंगे, तो हमारे पास कितना है 8 आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, ठीक है, एम बराबर मेन आदमी है वो 8 आ जाएंगे, और जो वुमेन है वो क्या बोल रहा है कि 24 महिलाएं थी और उनमें से भी क्या छोड़ के चली गई भाई हमारे पास 8 छोड़ के चली गई, तो 24 माइनस क्या करोगे भाई 8 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे 16 आ जाएगी नहीं आ जाएगी भाई, जो वुमेन आ जाएगी वो हमारे पास कितने 16 आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, जो आगे बोला है तो कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लगेगा, जो कार्य है उसको पूरा करने के लिए कितने दिनों को समय लगेगा, तो हमारे पास क्या है भाई देखो 8 मेन आ गई और प्लस 16 वुमेन आ गई, और कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, तो कितने दिन का समय लगेगा टोटल कितने दिन का लगा 768, और ये यहाँ पे कितना लगा 672 लगा, तो इन दोनों में से माइनस कर दो तो हमारे पास कितना है देखो 8 में से 2 गए तो 6 आ गए, और 76 में से 67 गए तो हमारे पास कितने 9 आ गए, तो हमारे पास इनका मान है वो 96 आ गए। अब इसका मान निकाल दो, अब मेन की जगह मेन का मान रख दो, रेशियो में लिख दो, तो 8 को 2 से करो तो हमारे पास 16 आ गया, और प्लस 16 को आप W 1 से वुमेन का मान 1 दे रखा तो 1 से करो तो 1 16 ही आ जाएगा भाई, ठीक है भाई, हमारे पास 16 प्लस 16 बराबर हमारे पास क्या आ गया 6 में आ गया, तो हमारे पास जो आएगा 16 और प्लस 16 32 हो गए, तो 1 बराबर हमारे पास कितना आएगा देखो 6 में बटा 32 कर दो, और 32 का भाग 6 में दोगे तो कितनी बार जा रहा है भाई 3 बार जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हमारे जो इसको मान आएगा वो हमारे पास कितना आएंगे 3 दिन आ जाएंगे, कितने दिन आ जाएंगे 3 दिन आ जाएंगे। अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, ये तो यहाँ पे कितने दिन आए 3 दिन आ गए नहीं आ गए भाई, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बोला है कितने दिन का समय लगेगा, हमें कितना निकालना पूरा दिन का समय निकालना, तो पूरा काम है वो कितने दिन में हो जाएगा देखो पूरा
काम, जो पूरा काम है वो कितने दिन में समय पूरा हो जाएगा। देखो टोटल कितने दिन दे रहे, पहले कितने दिन दे रखे थे, 12 दिन दे रखे, नहीं दे रखे थे, कितने दिन दे रखे थे, 12 दिन दे रखे, और 3 दिन ये आ गए, तो हमारे पास कितना आ गया, टोटल दिन कितना आ गया, जो टोटल काम है वो कितने दिन में पूरा होगा, 15 दिन में पूरा हो जाएगा। कितने दिन में पूरा हो जाएगा भाई, 15 दिन में पूरा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है और क्वेश्चन है ईजी, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, और जो पूरा काम हो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 15 दिन में पूरा हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आया समझ। तो ऑप्शन नंबर क्या देगा भाई, ऑप्शन नंबर इसमें सी आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक कार है वो पहले 275 किलोमीटर, ठीक है, तो कार है वो पहले कितनी चलती है, 275 किलोमीटर चलती है, ठीक है, और 275 जो किलोमीटर है वो कितनी देर में चलती है भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। इसी चाल से चलती है भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से क्या है चल रही है। आगे जो बोल रहे हैं उसने अगले 375 जो 315 किलोमीटर है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो 315 किलोमीटर प्रति है वो किसी चाल से चल रही है भाई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो हमें क्या निकालनी है, उसकी औसत चाल निकालनी। तो उसकी औसत चाल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो औसत चाल, तो औसत चाल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो कुल दूरी बटा समय आ जाएगा। ठीक है, कुल दूरी बटा समय आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और जो कुल दूरी है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो जो कुल दूरी है भाई, देखो चाल दे रही है हमें, तो कुल दूरी निकालनी। तो कुल दूरी कितनी दे रही है, 375 तय कर रहा है, फिर कितनी कर रहा है, 315 किलोमीटर कर रहा है। दोनों को ऐड कर दो, तो कितना है 275 प्लस 315 आ जाएगा। और समय है, समय बराबर हमारे पास क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो समय बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो दूरी कितनी दे रही है हमारे पास, 275 दे रखी है, 275, और जो चाल दे रही है हमारे पास कितनी 50 है, और प्लस 315 दे रखी है दूसरी चाल, और जो समय है दे रखा है, दूसरी दूरी दे रही, जो चाल दे रही है हमारे पास 70 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, इसको गुणा भाग कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो ऐड कर लो, 275 में 315 ऐड करोगे तो हमारे पास कितने हैं, 290। देखो 5 5 10 हो जाएंगे, एक ठीक है, 2 2 5 5 10 हो जाएंगे, और एक के लग जाएगी 7 और 8 एक 9 आ जाएगा, और पीछे 3 2 5 590 आ जाएंगे। और जो नीचे आएंगे हमारे पास कितना है, देखो 5 का भाग लगा तो कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, 5 का 5 बार जा रहा है, फिर 2 5 बार जा रहा है, 55 बटा 10 आ गए। और जो इसमें 5 का भाग लगाओ तो इसमें कितनी बार जा रहा है भाई, 1 बार जा रहा है, फिर 2 5 हो गए 20 आ जाएगा, फिर 5 5 6 बार जा रहा है, और फिर 3 बार जा रहा है। ठीक है भाई, और 7 का भाग दे दो, 7 का भाग 2 बार जा रहा है, और 7 का भाग 9 बार जा रहा है। तो हमारे पास क्या आ गई भाई, यहाँ पे 5 बटा 10 आ गई, सॉरी 55 बटा 10 आ गई। तो 55 बटा 10 को मैं क्या लिख देता हूँ, 5.5 लिख दूँ भाई। मैं 55 बटा 10 को क्या लिख दूँ भाई, इधर लिख देता हूँ मैं आपके 590 बटा क्या लिख देता हूँ, 55 बटा 10 को मैं 5.5 लिख दूँ भाई। 10 का भाग लगा दो 5.5 आ जाएंगे, और 2 का भाग है वो 9 में लगा दूँ तो कितनी बार जा रहा है भाई 2 का भाग 9 में लगाऊँ तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, फिर 5 बार जा रहा है। तो हमारे पास कितना है, 4.5 आ गए भाई। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास क्या है, 590 तो आई ही है। ठीक है, और बराबर में क्या दे दो, 5.5 और 4.5 में कितने हो जाएंगे, देखो 0.5 में 0.5 से देखो 6 हो जाएंगे, और 6 और 4 कितने 10 हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने होंगे, 10 आ जाएंगे, नहीं आ जाएगा, और 0 से 0 चला जाएगा। जो इसकी औसत चाल आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 59 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 59 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, तो औसत चाल है हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो औसत चाल हमारे पास 59 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। आगे देखेंगे भाई, सादा में क्वेश्चन की बात करें आज का, बोल रहा है एक सिपाही वो किसी चोर का पीछा कर रहा है। जो एक पुलिस है वो किसी चोर का क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। ठीक है, तो चोर है वो 100 मीटर पीछे, ठीक है, चोर से 100 मीटर पीछे वो क्या कर रहे हैं, चोर का पीछा करे, और चोर से क्या है 100 मीटर भी पीछे ही भाग रहे हैं उसके। ठीक है, यदि सिपाही और चोर की चाल है उनका अनुपात कितना है भाई, 5:4 है। जो इनकी चाल है उनका अनुपात कितना है भाई, 5:4 है। होते हैं पकड़े जाने तक कि चोर कितनी दूरी तय कर जाता है। ठीक है, तो चोर है वो 5:4 तक, 5:4 तक है, पकड़े जाने तक है कितनी दूरी तय कर लेगा। तो हमें क्या निकालना है, उनकी चाल का अनुपात, जो दूरी निकालनी है किसकी, क्या बॉर्डर का था क्वेश्चन में, बॉर्डर कितनी दूरी तय कर चुका, तो कितनी दूरी तय कर चुका है वो चोर, वो हमें निकालना था भाई। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में करवाया था, लगभग 10-15 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। आज 25 शिफ्ट हो गई, उनमें से 15 क्वेश्चन ऐसे सेम क्वेश्चन करवा रहे, सिर्फ संख्या चेंज हो रखी है। तो क्वेश्चन क्या करना भाई, आपको खुद को करना है, और कमेंट करके इसका भी आपको क्या करना है, आंसर बताना है। ठीक है भाई, आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन। तो भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या बात करें आज का, वोटर है कोई नाम है, 30 किलोमीटर की दूरी है, वो दूरी की धारा है वो विपरीत दिशा में 3 घंटे में तय करती है। दूरी की धारा दिशा में विपरीत तय करती है, विपरीत मतलब x माइनस वाई आ जाएगा, विपरीत मतलब माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। और कितनी दूरी में, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और 3 घंटे में दूरी तय कर रही है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 से आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे क्या वोटर का है, आगे बोल रहा था धारा की दिशा में। ठीक है, तो धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और धारा की दिशा में क्या करिए भाई, तो धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई हो जाएगा, और धारा की दिशा में कितनी 30 किलोमीटर तो सेम ही है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो वही चल रही है, और दूरी तो वो सेम है, लेकिन चाल है वो हमारे पास, जो समय है वो हमारे पास कितना है भाई, 1 घंटे का है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर ही आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे कितना देखो x माइनस वाई बराबर तो कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं,
और जो x प्लस वाई दे रखे हैं वो हमारे पास कितने दे रखे हैं मेरे भाई 30 दे रखे हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास देखो वाई से वाई निकल जाएगा और क्या बचेगा भाई 2x बचेगा और 2x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएंगे और जो x का मान आएगा हमारे पास कितना 20 आ जाएगा। जो x का मान है हमारे पास कितना 20 आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, आगे बोला था शांत जल में ये नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। जो शांत जल नाव में है वो 60 किलोमीटर जो दूरी है वो कितने समय में तय कर लेगी। तो हमें क्या निकालना, समय निकालना है इसका। समय बराबर हमारे पास क्या होता है भाई दूरी बटा चाल होती है और जो दूरी बटा चाल होती है, जो दूरी दे रखी है वो हमारे पास भाई मेरी भाई कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर की, भाई 60 किलोमीटर दे रखा है इसमें। और चाल आई जो हमारे पास कितनी है 20 किलोमीटर की आई है, तो 20 का भाग लगा दो तो समय बराबर हमारे पास आएगा वो हमारे पास कितने घंटे आ जाएंगे 3 घंटे आ जाएंगे। कितने घंटे आ जाएंगे 3 घंटे आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो समय कितना आ जाएगा 3 घंटे का आ जाएगा, ठीक है। एक बार करो आगे देखो भाई। नंबर क्वेश्चन क्या बात करें आज का, बोल रहा है यदि किसी घन है उसका आयतन 81√3 दे रखा है। जो घन है किसी, ठीक है, जो घन का आयतन दे रखा है हमारे पास कितना दे रखा है भाई, घन का आयतन कितना दे रखा है भाई हमारे पास 81√3 सेंटीमीटर दे रखा है, 81√3 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो घन का आयतन होता है वो हमारे पास क्या होता है मेरे भाई भुजा क्यूब होता है। क्या होता है भाई भुजा क्यूब होता है, ठीक है, यानी एक क्यूब होता है। एक क्यूब बराबर हमारे पास कितने दे रखी 81√3 दे रखी है, नहीं दे रखी, ठीक है। तो मैं क्या करूँ भाई इसका रूट निकालूंगा तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाए देखो 81√3 और इसका क्या निकालना है मुझे क्यूब निकालना है, ठीक। तो मैं क्या करूँ भाई एक इसका कोई मैटर कर देता हूँ। क्या मैटर करूँ भाई, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3√3 गुणा 3√3 गुणा 3√3 ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। इसको मैं है ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। देखो यही हो रहा है ना, देखो 3 को 3 से किया तो 9 आ जाएगा और 9 को 3 से किया तो क्या होगा भाई हमारे पास 27 आ रहा नहीं आ रहा है। और 27 और क्या बताए √3 को √3 से गुणा करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई सिर्फ 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और रूट के अंदर 3 है तो 1 है, रूट के अंदर 3 आ जाएगा तो गुणा के अंदर क्या आ जाएगा 1√3 आ जाएगा। और 27 को 3 से करो तो क्या आ जाएगा 81 आ गया और √3 का √3 आ गया। तो हमारे पास ये भी आ रहा है 81√3 यही आ रहा है और 81√3 भी यही है। तो मैं इसकी जगह भाई ये दे रखा है 81√3 दे रखा है तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ 3√3 का क्यूब लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत थोड़ी है भाई आपके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मेरे भाई, ठीक है, तो मैं निकालूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 3√3 की पावर 3 और की पावर क्या दे रखी है भाई हमारे पास 1/3 दे रखी है, नहीं दे रखी है। इसका मैं क्यूब निकालूँ और इसकी क्यूब दे ही रखा है, ठीक है भाई। इसका तो क्यूब दे रखा और इसका मैं क्या निकाल दूँ क्यूब निकालूँ तभी मेरे पास 81√3 आ जाएगा और इस 3 से ये 3 निकल जाएगा। जो हमारे पास a बराबर हमारे पास जो आएगा हमारे पास a बराबर हमारे पास जो भुजा आएगी वो हमारे पास कितने आएगी 3√3 आ जाएगी भाई, ठीक है। जो घन की भुजा आएगी वो हमारे पास कितनी है 3√3 आ जाएगी भाई। ये समझ में आया कि नहीं? देखो मैंने कुछ नहीं किया है, यही से किया 3 और इसको 81 को मैंने क्या लिख दिया 3√3 और 3√3 तीन बार लिख दिया भाई। 3 बार भाई 3 का बॉर्डर का 3 बार मैंने लिख दिया और इसको गुणा करो तो यही हमारे पास सारा 81√3 ही आ रहा है, ठीक है। और 81√3 को मैंने ये लिख दिया 3√3 की पावर 3 करूँगा तभी 81√3 आए और इसकी 3 पावर एक्चुअली दे रखी है तो 3 से इस 3 कट जाएगा तो हमारे पास जो भुजा आएगी हमारे पास कितने 3√3 आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका हमें क्या निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो हमारा इसका फॉर्मूला भाई आपको पता होना चाहिए। जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो हमारे पास कितना आएगा देखो 6a² होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है और 6 लिख दो a² का मान लिख दो। a² का मान कितना है 3√3 है, इसको 2 बार गुणा कर दो 3√3 गुणा 3√3, ठीक है। इस 3√3 को गुणा करो तो हमारे पास कितना है देखो 6 का 6 आ गया। और ये देखो 3 को आप देखो इसमें क्या है 3√3 है तो 3√3 को 3 से किया तो 9 आ गया, 6 गुणा 9 आ जाएगा, ठीक है। और √3 को √3 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आएगा 3 ही आएंगे। √3 को √3 से गुणा करो तो हमारे पास कितना 3 ही आएंगे, ठीक है। और हमारे पास देखो 6 को 9 से करिए तो 9 से 54 हो गए और 54 को आप 3 से गुणा कर दो तो 54 को आप देखो बराबर हमारे पास क्या है 54 गुणा 3 आ जाएगा। और 4 को 3 से किया तो 12 आ जाएगा, 1 के ले जाए 5 3 15 और 1 16 आ जाएगा। तो सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 162 आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई हमारे पास, क्वेश्चन में क्या बोला था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा भाई। देखो कितना आसान क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे करते। घन का आयतन निकालना भुजा क्यूब होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। थोड़ा ये आपको मैटर है ना वो आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। देखो मैं लिखने में सीधा ऐसा ही लिख सकता था 27√3 सीधा मैं ऐसे ही लिख सकता था, लेकिन ये आपको मैंने क्या रखा अभी एडवांस में आपको समझा रखा था कि आपके आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। कोई चीज़ है वो आपको क्या आ जाए आराम से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये समझा दिया आपको, ठीक है भाई। एक बार करो नोट। आगे देखो भाई आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक बेईमान दुकान है वो 20% के नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है, 20% के नुकसान बेचने का अपना वादा करता है। आगे बोल रहा है लेकिन वे 1 किलो के बजाय, ठीक है 1 किलो के बजाय मतलब क्या बोल रहा है 850 ग्राम में बेचता है। तो 1 किलो के मैं क्या लिख सकता हूँ 1 kg का बराबर हमारा क्या लिख सकता हूँ 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 ग्राम।
और 1000 ग्राम की जो वस्तु है वो कितने रुपए में बेच रहा है भाई हमारे पास? 1000 ग्राम की जो वस्तु है वो कितने में बेच रहा है? 1000 रुपये में बेच रहा है, 1000 रुपये में ही बेच रहा है। जो 1000 ग्राम की जो वस्तु है मेरे भाई, ठीक है, जो 1000 ग्राम की जो वस्तु वो कितने रुपये में बेच रहा है? 1000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? आठ क्या बोल रहा था? बोला 20% का नुकसान कर दो, 20% का नुकसान, बोला 20% का नुकसान कर दो। इस पर 20% का नुकसान करो तो हमारे पास कितना है? भाई 1000 पे 20% का नुकसान करो मतलब 1000 पे 200 का नुकसान करोगे तो 200 नुकसान मतलब 80 हो जाएगा, सॉरी 800 हो जाएगा। कितने का हो जाएगा भाई? 800 रुपये का नुकसान हो, सॉरी 800 रुपये आ जाएंगे भाई। 20% का भाई 200 रुपये नुकसान करने के बाद हमारे पास कितना है? 800 रुपये आ जाएंगे। आगे इसमें क्या बोला है? आगे क्या बोला है कि 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम के वजन का वाट का उपयोग करता है। तो इसकी 1000 के बजाय कितने का प्रयोग करता है? 850 जो ग्राम है उसका प्रयोग करता है, तो 850 का उपयोग करता है। तो हमारे पास कितने का उपयोग करता है भाई? 850 का कर रहा है, तो ये 850 का कर दिया मैंने, ठीक है। कितने ग्राम का कर रहा है भाई? कितने का उसको बेनिफिट 250 का हुआ, तो तभी तो 850 ग्राम का उपयोग कर रहा है। तो इसमें कितने का लाभ हुआ इसको? 850 पे 800 का कितना हुआ भाई? 50 का हुआ। किस पे हुआ? 850 पे हुआ है, और गुणा क्या हो जाए मेरे भाई? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो काटापीटी मचा दो, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। 5 से कितनी बार जा रहा है भाई? 3 1 बार जा रहा है और 7 बार जा रहा है। तो हमारे पास कितना है भाई? 100/17 आ गए। जिसका आंसर है कि वो हमारे 17 का भाग लगो, 100 में 17 का भाग लगो तो हमारे पास कितना है? देखो 5.8% आ जाएगा। कितना प्रतिशत आ जाएगा? 5.8% आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन आपके डी आ जाएगा, ठीक है भाई। आज के लिए हम इतनी बात करें, जो बाकी बातें हैं उसकी हम कल करेंगे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।